उन्होंने अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के उपन्यासों का उल्लेख किया था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार माने जाते हैं। उन्होंने विभिन्न कविता संग्रह, उपन्यास, कहानी संग्रह, नाटक, बाल साहित्य, चर्चे और चरखे आदि लेखों को लिख करके हिंदी में एक नया स्थान प्राप्त किया था। खूंटियों पर टंगे लोग उनका प्रसिद्ध कविता संग्रह था, जिस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। समाज में उन्हें एक विशेष सम्मान प्राप्त हुआ था। सर्वेश्वर की पहचान मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। मध्यम वर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। इस तरह से उन्होंने मध्यम वर्गीय जीवन की विभिन्न घटनाओं का अपनी रचनाओं में उल्लेख किया है। वह मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक माने जाते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने मध्यम वर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं जैसे सपनों, संघर्षों, शोषण, हताशा और कुंठा का बहुत ही सुंदरता के साथ चित्रण किया है। ये विभिन्न उनके साहित्य में अच्छी तरह से प्राप्त होते हैं। यह मध्यम वर्गीय समाज में पाए जाने वाली विभिन्न महत्वाकांक्षाएं, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा उनके साहित्य की प्रमुखता रही है। उन्होंने अपने साहित्य में इनका बहुत ही अच्छी तरह से वर्णन किया है। सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे और चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में जो स्तंभ लिखते थे उसमें बेबाक सच कहने का साहस दिखता है। उन्होंने जो भी लिखा है वह सच रूप में लिखा है। उन्हें किसी से तनिक भी डर नहीं लगता था। वह जो कुछ भी लिखते थे सच लिखते थे। उन्हें सच कहने में तनिक भी संकोच नहीं था। वह सच कहने में पूरा साहस दिखाते थे। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता एक प्रमुखता रूप से पाई जाती है। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता प्रमुख रूप से पाई जाती है। इस तरह से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं का बहुत ही सुंदरता के साथ वर्णन अपनी रचनाओं में किया है। संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता से महत्वपूर्ण बनती है। लेखक कहता है संस्मरण स्मृतियों के द्वारा बनाया जाता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता से उसे महत्वपूर्ण बनाने का कार्य करती है। स्मृतियों का विश्वास ही उसे महत्वपूर्ण बनाने का प्रयास करता है। फादर कामिल वुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। फादर कामिल वुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण एक सामाजिक कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर वुल्के जन्मे तो बेल्जियम जो यूरोप में है, बेल्जियम के रेम्स टेम्पल शहर में जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है। यहाँ पर गिरजाघरों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों का बोलबाला पाया जाता है। ऐसे शहर में इनका जन्म हुआ था, परंतु उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया भारत को। भारत को बनाया था। उन्होंने जो भी कार्य किए थे वो भारत में किए थे। फादर वुल्के एक सन्यासी थे। फादर वुल्के एक सन्यासी के रूप में कार्य करते थे। सन्यासी कहे जाते थे परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं, परंतु उन्होंने परंपराओं के आधार पर अपने आप को सन्यासी नहीं बनाया था। सर्वेश्वर का फादर वुल्के से अंतरंग संबंध था। अंतरंग का अर्थ होता है अंदरूनी संबंध, अर्थात अंतरात्मा का संबंध। इस तरह से सर्वेश्वर का फादर वुल्के से अंतरात्मा का संबंध था। वह एक दूसरे के लिए बहुत अधिक मानते थे।
जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में दिखाई देती है, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में अच्छी तरह से स्पष्ट होती है, अच्छी तरह से दिखाई देती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। इस तरह से मैंने आपको सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जीवन परिचय अच्छी तरह से पढ़ा दिया। मुझे विश्वास है कि आपने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जीवन परिचय अच्छी तरह से पढ़ा एवं समझा होगा। अब मैं आपको सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित चैप्टर मानवीय करुणा की दिव्य चमक पढ़ाऊंगा, जिसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको पढ़ाया है उसे संक्षेप में आप अपनी कॉपी में लिख लें। इसके बाद मैं आपको मानवीय करुणा की दिव्य चमक पढ़ाऊंगा।